नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल LIS अकेडमी में। दोस्तों 5000 क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ और नए 5000 क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है। उसी का एक पार्ट ये भी है आज की वीडियो का। और दोस्तों देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं और वीडियो का आखिर तक देखें, क्वेश्चन अच्छे हैं। कंप्यूटर की सूचनाओं को ध्वनि पल्स में बदलता है, तो कंप्यूटर की सूचनाओं को ध्वनि पल्स में बदलता है मॉडेम। कंप्यूटर नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं। इन्हें विभिन्न मापदंडों के आधार पर इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य रूप से नेटवर्कों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि कितने हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला है हमारा लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और थर्ड होता है वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। ISDN का पूरा अर्थ है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये ऑप्शन सही है। कौन से 3 प्रकार के बेसिक लैंग्वेज का उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किया जाता है? तो दोस्तों एक है हमारा मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। इन 3 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। CD-ROM का उद्भव वर्ष क्या है? तो 1985 CD-ROM का उद्भव वर्ष है, उत्पत्ति का वर्ष। टाइपिंग कार्यों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों वर्डपैड और वर्ड स्टार उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हमारा चार्ल्स बेबेज ने किया था। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? वह भी चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? पास्कल ने किया था। इनैक का पूरा नाम है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। डॉस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बग क्या है? एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन या प्रोग्राम, उसको हम बग बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो Z39.50 यह प्रोटोकॉल नहीं है। HTTP, SMTP और FTP ये तीनों नेटवर्क प्रोटोकॉल होती हैं। वेब 2.0 का उपकरण नहीं है। PDF फाइल उसका उपकरण नहीं है। बाकी 3 जो है ब्लॉग, फेसबुक और RSS फीड, ये वेब 2.0 के उपकरण हैं। वेब 2.0 तकनीक का उपयोग पुस्तकालय कार्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो ये लाइब्रेरी 2.0 के नाम से जाना जाता है। सन 1964 में माउस का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों ये डगलस इंजेल पार्ट को जाता है। प्रथम वेबसाइट के निर्माण का श्रेय किसको है? तो ये टिम बर्नर्स-ली को है। वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन विंडो क्या कहलाता है? यह पॉपअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय किसको है? दो दोस्तों ये क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को है। इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन है? बॉब नोई तथा गॉर्डन मूरे है। इंटरनेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? विंटेन कर्व को इंटरनेट का जन्मदाता कहा जाता है। हाइपर टेक्स्ट एक व्यवस्था है जिसके तहत टेक्स्ट, रेखाचित्र व प्रोग्राम आदि को आपस में लिंक किया जा सकता है। इसके विकास का श्रेय टेड नेल्सन को जाता है। विकिपीडिया का श्रेय किसको है? विकिपीडिया की स्थापना का श्रेय जो है जिमी वेल्स को है। और आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है हमारा एलन ट्यूरिंग को। कंप्यूटर द्वारा संपादित मौलिक कार्य होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल और स्टोरेज एंड रिलेटिव कार्य। इसका ऑप्शन डी सही है। किस प्रकार के कंप्यूटर में EBCDIC नामक 8 बिट के कोड का उपयोग करते हैं? तो हम मेन फ्रेम कंप्यूटर में करते हैं। सेमीकंडक्टर सामग्री में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक बना होता है? तो दोस्तों ICs होता है। कैश मेमोरी की अवधारणा किस पर आधारित है? यह अवधारणा आधारित है ऑन द प्रॉपर्टी लोकलिटी रेफरेंस। किस मेमोरी में डाटा को अपडेट करने के लिए राइट थ्रू तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो यह कैश मेमोरी का उपयोग होता है। CPU में ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है तो वह मोड होता है
तो दोस्तों वह हमारा सिस्टम मोड होता है। माइक्रो इंटरेक्शन को कंट्रोल मेमोरी ग्रुप में संग्रहित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक ग्रुप को हम रूटीन को निर्दिष्ट करता है। ये क्या होता है? इसका ऑप्शन रूटीन को निर्दिष्ट करता है। रीड ओनली मेमोरी रोम कौन से विशिष्ट लक्षण इसे उपयोगी बनाते हैं? तो दोस्तों रोम का डाटा मिटाया नहीं जा सकता, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक पावर के बिना भी यह बना रहता है। एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर में इनपुट को कभी भी डिजिटल रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। डीएनएस का संक्षिप्त नाम क्या होता है दोस्तों? डीएनएस का जो संक्षिप्त नाम है वह हमारा डोमेन नेम सिस्टम। नेटवर्क में राउटर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों नेटवर्क में राउटर का कार्य होता है निर्धारित करता है कि किस लिंक पर पैकेट को अग्रेषित किया जाना है। और राउटर की रूटिंग तालिका किस ट्रैक पर रखी जाती है? तो यह है ऑप्शन डी है। और राउट्स टू यूज फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन, अर्थात डेटा को उसे गंतव्य तक अग्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मार्ग। इथरनेट में टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, बस टोपोलॉजी का किया जाता है। इथरनेट निम्नलिखित में से किसका मानक होता है? यह लैन का मानक होता है। कंपाइलर क्या है? तो दोस्तों कंपाइलर एक चरण में हाई लेवल प्रोग्रामिंग के पूरे कोड को मशीन कोड में परिवर्तित करता है। वेब ब्राउज़र क्या है? तो दोस्तों ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। वेब ब्राउज़र एक प्रोग्रामों को वेब पेज पर प्रदर्शित करता है। एक प्रोग्राम जिसका उपयोग HTML दस्तावेजों को देखने के लिए किया जाता है, और सी उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट के संसाधनों तक पहुंचाने में सक्षम होता है। डेटाबेस क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, डेटाबेस सुरक्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों डेटाबेस सुरक्षा के लिए हम डाटा इनक्रिप्शन, एक व्यू और फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन भी डी सही है। डेटा के विशिष्ट क्रम में व्यवस्थापन को किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो सॉर्टिंग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। असेंबलर किसे निरूपित करता है? तो दोस्तों असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में इसको निरूपित किया जाता है। मध्यवर्ती भाषा का एक उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों स्नोबॉल। ऑब्जेक्ट सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स बुनियादी रन टाइम एंटी होते हैं। अनावश्यक विवरणों की अपेक्षा करते हुए महत्वपूर्ण गुणों पर ध्यान देना एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। कंप्यूटर सिस्टम के प्रभावी संचालन से संबंधित कंप्यूटर प्रोग्रामों, प्रक्रियाओं और संबंधित दस्तावेजों का सेट निर्दोष दस्तावेजों के सेट को इस रूप में संदर्भित किया जाता है सॉफ्टवेयर के रूप में। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस सिद्धांत का उपयोग उचित सिद्ध करता है। क्या सिद्ध करता है दोस्तों? यह कैश, हमारी जो कैश मेमोरी है उसको यह सिद्ध करता है। रजिस्टर या मुख्य मेमोरी स्पेस जिसमें ऑपरेटेड एक प्रभावी एड्रेस शामिल है, इसके रूप में जाना जाता है पॉइंटर। कंप्यूटर को बूट किए जाने पर निम्नलिखित में से एक मुख्य मेमोरी लोड किया जाता है। तो हमारा मुख्य मेमोरी लोड किया जाता है इंटरनल कमांड इंस्ट्रक्शन, क्योंकि TCP/IP प्रोसेस एक गति डाटा को रीड और राइट नहीं कर सकते हैं। इनमें से किस स्टोरेज की आवश्यकता होती है? हमें बफर की आवश्यकता होती है। वेब सर्वर एक सर्वर मशीन पर चल रहा प्रोग्राम है जो वेब ब्राउज़र से रिक्वेस्ट स्वीकार करता है और HTML डॉक्यूमेंट के रूप में परिणाम भेजता है। भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था के द्वारा किया गया था? यह ISI कलकत्ता के द्वारा 1955 में इसका उपयोग किया गया था। भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस संस्था के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इंडिया के अंदर इंसडॉक द्वारा लाइब्रेरी फील्ड में सबसे पहले प्रयोग किया गया था कंप्यूटर का। इंसडॉक द्वारा सर्वप्रथम पुस्तकालय के क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग किस वर्ष किया गया था? 1967 में। स्वचालन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1936 में किया गया था DS हार्डर के द्वारा। स्वचालन के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो दोस्तों शौचालय के बारे में पहला कथन सही है। शौचालय का प्रयोग सामान्यतः किसी वैसे कार्यों के लिए किया जाता है जिन्हें मानवीय बुद्धि या प्रयास में मशीनों की पर्याप्त सहभागिता हो। दूसरा प्रयास किया जाता है सामान्यतः ऑटोमेशन का प्रयोग मशीनीकरण से लगाया जाता है। तीसरा शौचालय को कंप्यूटरीकरण के समकक्ष मानना उत्तम होगा क्योंकि वर्तमान समय में कंप्यूटर शौचालय का सबसे मजबूत या आधार स्तंभ है। उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही है। पुस्तकालय शौचालय के बारे में कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों पहला कथन सही है। पुस्तकालय शौचालय से तात्पर्य पुस्तकालय के कार्यों में कंप्यूटर की पर्याप्त सहभागिता है। दूसरा ऑप्शन सही है। जब पुस्तकालय के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है तो इसके फलस्वरूप शौचालन प्रक्रिया का उदय होता है। सी ऑप्शन भी सही है। पुस्तकालय शौचालन में कंप्यूटर को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा पुस्तकालय संबंधी कार्य किए जाते हैं, अर्थात इसके भी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलिए। और दोस्तों अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको देता रहूँगा, कोशिश रहेगी। कोई डाउटफुल क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में हम लोग डिस्कस करते हैं। और फ्रेंड्स नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार।